अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं जो कि टेस्ट खेला जा रहा था मुल्तान के अंदर, अब उसको भी जो है शिफ्ट कर दिया गया है, नया वेन्यू अनाउंस कर दिया गया है। कहां पे होगा टेस्ट मैच, इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे जो आपके नए चेयरमैन आए हैं, सॉरी जो सिलेक्टर आए हैं नए, बूम बूम, क्या वो बूम बूम कर देंगे, करने क्या जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम अनाउंस होगी उसमें कुछ नाम बड़े जेरे गौर है, ओडीआई टीम में गर्दिश कर रहे हैं, कौन से नाम आ सकते हैं, क्या हो सकता है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो उसकी जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही खबर आ रही है कि जो आपके टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, आप उसमें एक टेस्ट मैच मुल्तान में शेड्यूल था, लेकिन ये टाइम ऐसा शुरू हो गया कि मुल्तान में शदीद किस्म की धुंध पाई जा रही है, जिसकी वजह से अब इस टेस्ट मैच को ऑफिशियली तौर पर कराची में शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, दो रीजंस बताए गए हैं पीसीबी की तरफ से। पहला तो रीजन है वो ये रीजन है कि क्योंकि जो जहाज है वो आपको पता है फ्लाइट ऑपरेशंस वो धुंध की वजह से मुतासिर रहेंगे पंजाब में, तो उस टाइम पर फिर कराची से मुल्तान जाना वो एक परेशानी वाली बात रहेगी। तो इसलिए डिसाइड ये किया गया है कि फ्लाइट ऑपरेशंस की वजह से कराची में ही रखा गया। और दूसरी वजह यह बताई गई है कि मुल्तान जाकर भी में कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर धुंध होगी और टेस्ट मैचेस का जो दिन का इख्तिताम है वो 70 ओवर में खत्म होना शुरू हो जाएगा। और कहा इवन जा रहा है कि उससे भी कम हो, मतलब कि टाइम बहुत शॉर्ट होगा हमारे पास, 60 65 ओवर पूरे दिन में होंगे। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि मैच का रिजल्ट जो है वो आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुल्तान में और नुकसान है, तो इसलिए फैसला ये किया गया और बेहतर फैसला किया गया। क्राउड तो मुल्तान में भी जाना था, कराची में भी जाना था, एक ही बात थी। क्राउड मुल्तान वालों ने भी मैच देखने आना नहीं था ना, वो आए थे लास्ट टेस्ट मैच देखने, बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक पिंडी में हुआ था, वो इंग्लैंड जीता था। चलो कराची में तो फिर भी टेस्ट मैच डेड हो गया था, तो ठीक है कराची को दे दिए गए हैं। तो ओडीएस ऑलरेडी कराची में थे। शेड्यूल आपको पढ़ के बता देता हूं, जो अपडेटेड शेड्यूल है 26 दिसंबर से, यानी कि परसों से बॉक्सिंग डे से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। 30 दिसंबर तक पहला टेस्ट कराची में, 2 से 6 जनवरी तक दूसरा टेस्ट मैच कराची में, और इसके बाद फिर 3 ओडीआई खेले जाएंगे। 9 जनवरी को पहला ओडीआई, 11 जनवरी को दूसरा ओडीआई कराची होस्ट करेगा, जबकि तीसरा ओडीआई भी कराची को मिला है जो 13 जनवरी को खेला जाएगा। बिल्कुल, तो ये जो है शेड्यूल सामने आ रहा है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि जो कि ओडीआई सीरीज अब खेली जानी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस करना है वो हमारे बूम बूम यानी कि शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो स्क्वाड को अनाउंस करना है, और बड़े नाम जो है उसके अंदर सामने आ रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा है, बल्कि 2 बड़े नाम जो गर्दिश कर रहे हैं वो है जी, एक है इमाद वसीम का और एक है आपके वन एंड ओनली बूम बूम पार्ट 2 शर्जील खान का। 2 बड़े नाम चल रहे हैं जी। देखो अली, नाम तो है, शर्जील खान हो गए, इमाद हो गया, और ये दोनों टीम में आ रहे हैं पाकिस्तान के। इस पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ओडीआई फॉर्मेट में दोनों एंट्री डायरेक्ट मारेंगे कि नहीं मारेंगे। ये थोड़ा सा शर्जील के लिए मैं थोड़ा सा वो हूं कि ओडीआई में मुझे लगता है कि थोड़ा अर्ली है, क्योंकि ओडीआई में आप कब खिलाओगे, क्योंकि ओडीआई में आपके पास फखर भी हैं, अभी वो फिट हो गए हैं, उनकी भी फॉर्म ठीक चल रही थी, इमाम भी हैं, लेकिन ये बात कंफर्म्ड है कि अब ये टीम में आ रहे हैं। T20 का अगर अभी आपके फिलहाल है नहीं, ओडीआई में चल रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन ये हमने उस दिन बताया था आपको, परसों तरसों सारे नाम बताए थे। समझो परसों आपको बताया था शाहिद खान अफरीदी का आ गए वो, फिर आपको बताया था कि कोच में मिकी आर्थर से बात हो रही है, आज वो चीज भी कंफर्म होगी, उस पर आगे मिकी आर्थर से भी राब्ते में है भाईजान। फिर अब ये भी आपको बता रहे हैं, माद और शर्जील का भी बता रहे हैं। अच्छा, एक आपको अच्छी बात बताऊंगा अली, अफरीदी के आने से ये कहानी होगी, जो हम इंग्लैंड की तरफ कहते रहते थे बैसबॉल क्रिकेट, तो कम से कम ये कहा जा रहा है पीसीबी की तरफ से कि अब जो सिलेक्शन होगी वो एग्रेसिव क्रिकेट की होगी। ये एक बड़ी एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाएगी, जो इस तरह इंग्लैंड की एक सोच है, जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है उस तरीके की तर्ज की क्रिकेट होगी। उन यंगस्टर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जो बड़े दिल के होंगे, जो एग्रेसिव होंगे, उनको टीम में जगह मिलेगी। इवन चाहे वाइट बॉल हो गई, बाहर जाना पड़ेगा, टुक वालों की जगह नहीं बनेगी, टुक वालों को ना प्रमोट किया जाएगा ना अच्छा पाकिस्तान में 2 माइंडसेट है। जब मिसबा आते हैं तो टुक वाले बहुत खुश हो जाते हैं। मिसबा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में कहीं भी घुसते हैं तो टुक वालों की चांदी लग जाती है। दूसरी तरफ अगर अफरीदी घुसते जाते हैं तो ऐसा लगता है अग्रेशन वालों की अब चांदी लगी। और आप 2016 में भी देख ले, जब शाहिद खान अफरीदी थे, सारे अग्रेसिव माइंडसेट शाहिद खान अफरीदी ने पिक किए थे। शर्जील खान को पिक करने वाले शाहिद खान अफरीदी थे। उमर अकमल को लगातार अपने साथ लेके चले थे। वो अलग बात है कि उमर अकमल ने उस टाइम बड़ा गलत कर दिया शाहिद अफरीदी के साथ, आपके खालिद लतीफ को पिक कर लिया था, आपके अहमद शहजाद को जो है वो खिलाते थे, सब अग्रेसिव माइंडसेट को खिलाते थे उस टाइम। नहीं वो चलो उस टाइम, जैसे अभी अगर आप देखो तो उमर अकमल या अहमद शहजाद से अब आगे निकल गए, वो टाइम अलग था, उस टाइम आपके पास और कोई नहीं था। अब आपके पास जैसे लाइक हारिस की बड़ी जो है, अब मोहम्मद हारिस की ये बात करते हैं, वर्ल्ड कप में हमने ये बात की कि हारिस को पहला पावर प्ले का 6 ओवर मिलने चाहिए। बाबर आजम से शाहिद खान अफरीदी ने रिक्वेस्ट की थी
ट्वीट पे। हाँ। अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप में ड्यूरिंग कि यार आप इसको प्लीज 6 ओवर दें पहले हाँ। पावर प्ले के, तो जब सिलेक्टर आ रहे हैं तो फिर चेंज नहीं होगा। देखो अब होने ये जा रहा है अली, जो सीधी सी बात है ये आ रहा है कि अब एग्रेसिव सोच को प्रमोशन मिलेगा। इवन ये तो चलो बेशक अभी आफरीदी को इंटरनी आपका सिलेक्टर लगाया हुआ है न्यूजीलैंड के लिए, उसकी कल को कंफर्म हो लेकिन जाए। अगली जो आपकी सीरीज भी आएंगी, जो आप स्पेशली T20 सीरीज है, उनमें भी अब एग्रेसिव सोच के लगाए जाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज में बड़ा दुख होता है अली, वो इस बात का कि रमीज राजा जो कहते थे कि हम एग्रेसिव सोच को प्रमोट करेंगे, मुझे बताएं, मैं अभी तक मुझे ये मेरे माइंड से बात नहीं जा रही कि जब रमीज आए तो उन्होंने क्यों ये डिसीजंस नहीं लिए जो आज लिए जा रहे हैं 2 दिन में। एक नजम सेठी को अगर आप देखो तो वो मैं मानता हूं कि वो उस तरह से क्रिकेट के बंदे नहीं है, वो उस तरह से उनको नहीं पता, ठीक है एक पॉलिटिकल टाइप मुझे बंदे वो लगते थे पहले भी, लेकिन वो जिस करवा रहे हैं ना, वो उन्होंने सेलेक्टर लगा दिया ना अफरीदी, वो लगाएगा। नीचे से अगर आप देखो शोएब अख्तर का नाम आ रहा है, उसको वो लगा रहे हैं। तो आप ऐसे बंदे रमीज राजा क्यों नहीं ला रहे थे? रमीज राजा जब आए तो उसने बोल वसीम सिलेक्टर थे, उन्होंने उनको ही कैरी ऑन किया, अपने पूरे टेन्योर में उनको कैरी ऑन किया। बाबर गलतियां कर रहे थे, ऊपर डिफेंसिव पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा था। ये बात मत भूले कि अगर आप मैचेस जीत रहे थे तो अपनी बॉलिंग की वजह से। बिल्कुल ठीक हमारा बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड क्लास है, दुनिया का बेस्ट बॉलिंग है, शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, लेकिन क्रेडिट आप अपनी डिफेंसिव क्रिकेट को दे देते थे उसका। बॉलर्स बेचारे 130 में अपनी जान लगा के आपको मैच जितवा रहे हैं और आप वो जिम्बाब्वे के जैसे चेस कर रहे हैं, और रमीज उसका सारा क्रेडिट जो है वो दे देते थे कि जी हमने टुक टुक करके हमने मैचेस जीत लिए। ऐसा नहीं था कि हमने टुक टुक करके मैच जीत लिए, बॉलर्स पर दोहरी जिम्मेदारी थी। ये आप बोलिए, अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलते, आपके बैट्समैन आप एग्रेसिव सोच रखते, तो शायद आपके बॉलर्स क्या प्रेशर आता, वर्ल्ड कप जीत जाते आप। जो आप खुश हो रहे हो कि जी फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल हार गए, फलां हार गए, फलां हार गए, तो भाई शायद हम खुशियां मना रहे होते कि हम ये जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए, ये अला जीत गए। अब अली अच्छी बात ये नजर आ रही है कि ना सिर्फ शर्जील खान का नाम आ रहा है कि वो आपके स्क्वाड में आएंगे, मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद ओडीआई में जल्दी हो जाएगा शर्जील के लिए। लेकिन आपको पता है कि आपके जब अफरीदी आए थे वो उनको ओडीआई में भी ले आए थे। हाँ ठीक है, फिर उन्होंने हर जगह एंट्री करा दी। हाँ, लेकिन अफरीदी तो T20 के कप्तान थे, लेकिन ओडीआई में भी उनके टाइम में आगे थे। चलो उस समय उनका फॉर्म चल रहा था ना शर्जील का, फिर तो वो टेस्ट में भी खेल गए थे, हर जगह ही खेल गए, ऑस्ट्रेलिया में अपना टेस्ट भी खिला दिया था, इवन टेस्ट में उनकी जगह मैं भी मानता हूं नहीं बनती थी, खेल गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसलिए आपने खिला दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक था, तो आपको लगता था कि यार ये शर्जील जिस तरह फॉर्म में चल रहा है तो वो खेल ले। भी उनके जहन में ये भी हो कि वर्ल्ड कप 2023 है वो आ रहा है ओडीआई फॉर्मेट में, अगला 24 में आएगा, मे भी उनके जहन में चीज चल रही हो। लेकिन एक अच्छी बात नजर आ रही है अली कि अब आपकी जो नीचे से भी लौट आएगी वो भी एग्रेसिव माइंडसेट की आएगी, जैसे इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है, तो आप भी उसी सोच के साथ जा रहे हो। कोच की जो आप बात कर रहे थे, बड़ी खबर यह है कि मिकी ऑर्थर से भी राब्ता किया गया, जो कल से लगे हुए हैं, एक उनके साथ भी राब्ते में है, इसके अलावा 1-2 कोचेस के साथ और भी राब्ते में है, बॉलिंग कोच भी बाहर के ही आएंगे। अच्छा एक बात की नजम सेठी ने, उन्होंने कहा कि हमारे साबिक जो क्रिकेटर्स हैं वो उस लेवल के कोच नहीं है, वो यारी दोस्तों को प्रमोट करते हैं, और मुझे लगता है कि वो बात ठीक भी है। वकार यूनस थे, मिसबा आपने लगाए, सकलैन आपने लगाए, टोटल फ्लॉप शो ही नजर आए, कहीं से भी कामयाबी नजर नहीं आई। कहीं और आप इनको फैसिलिटेट कर दें, लेकिन बेहतर है जो कोचिंग है वहां पे आप प्रोफेशनल ही रखें। यार जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कोच जो रहा है ना पाकिस्तान के साथ, मेरी नजर में जितने मैंने अभी तक देखे, मिकी ऑर्थर। हाँ, मिकी ऑर्थर ने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, फिर उसने जो टीम बना के दी नंबर 1, उसी टीम की बेस पे आप आगे चले हो, वही सारी टीम उसने वो चलाई है। नहीं तो 2016 में जब पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, टीम टूट फूट थी, पूरी टीम आपने नहीं बनाई थी, उसके टीम टूट फूट, सारे वो अहमद शहजाद जिसका वो सब आपने बाहर कर दिया, उस बेचारे ने बेस से आपकी टीम खड़ी की और आपको चैंपियन ट्रॉफी जिता दी। इसके बाद और क्या बात होती है, पूरी एक नई टीम बनाई सरफराज और मिकी ने, जो आप आज आपके हीरो हैं, शादाब खान बोलते हो, आप शाहीन बोलते हो। 18 में फिर आपने सबसे ज्यादा T20 सीरीजें जीती, 19 आया, आप सेमीफाइनल तक पहुंच गए, टॉप 4 में आप जाके बाहर हुए, वो खेले नहीं सेमीफाइनल, अलग बात है, सिर्फ रन रेट की वजह से न्यूजीलैंड खेल गया, लेकिन आपकी टीम को मिकी ऑर्थर ने जो 3 साल आपको दिए वो बड़े कमाल के 3 साल। अच्छा अब सवाल यहां पर यह है कि जो बूम बूम फॉर्मूला है, जो बूम बूम स्ट्रेटजी है, जो बूम बूम सिलेक्शन है, अब क्योंकि जाहिर है जैसे वो बैस बॉल चलता था, बैस बॉल ये हो गया, अभी आपको पता है इंग्लैंड में सिर्फ ट्रिप ट्रेंड यही था, एक सीरीज जीते तो बैस बॉल, तो अब पाकिस्तान में वो जो बैस बॉल था वो नहीं चलेगा, यहां पे वो बूम बूम चलेगा। तो बूम बूम स्ट्रेटजी, बूम बूम फॉर्मूला क्योंकि शुरू किया, ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसका पहला जो कार्ड है, जो पहला कार्ड खेलना है बूम बूम ने, वो हुआ है आपकी न्यूजीलैंड के साथ जो ओडीआई सीरीज है, जिसका आपको बताया कि आगाज हो रहा है 9 जनवरी से कराची में, 9, 11 और 13 जनवरी को, 9, 11 और 13 ये 3 ओडीआईस खेलने हैं, इसकी सिलेक्शन होनी है। लास्ट शो में भी यही हम बात कर रहे थे कि बाबर की कप्तानी तो स्प्लिट होने जा रही है, वो न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद फैसला किया जाएगा, क्योंकि जो ये बूम बूम स्ट्रेटजी है, जो बूम बूम सोच है, उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि अब हमें जो वाइड बॉल है उसमें हमें एग्रेसिव सोच की जरूरत है। वहां पर भी हम ये नहीं, अब रमीज का कहता है, वो कहते हैं ठीक है हार रहे हो, कह रहे हैं और टाइम दो, हम एक ही गलती में लाइन है, सेमीफाइनल में जा रहे हैं, जो भी है हमारी बॉलिंग हमें मैचेस जितवा रही है, हम आगे बढ़ ही नहीं सके,
तो अब वो अच्छी बात नजर आ रही है कि 23 का जो वर्ल्ड कप भारत में है, इंडिया में, अगर वहां पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए तो कितना मजा आ जाए। सही बात है, लेवल हो जाएगा फिर तो। और मैं आपको बताऊं, ये बाबर आजम आपको वर्ल्ड कप जितवाएगा, बाबर आजम अपने बल्ले के साथ, क्योंकि इंडिया वेन्यू में बाबर का जो बल्ला चलेगा वो सब दुनिया देखेगी। लेकिन वो होता है, सचिन ने जैसे बैटिंग की वो धोनी को जिता दिया, धोनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन कप्तान आपको शनाब टाइप लगाना पड़ेगा, एक एग्रेसिव सोच, एग्रेसिव कप्तान, एग्रेसिव कोच, एग्रेसिव सिलेक्टर, ये अप्रोच होनी चाहिए। और उसके साथ जब आपके बाबर आजम फिट आएंगे और वो बैटिंग करेंगे तो ना सिर्फ मजा आएगा बल्कि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। लेकिन थोड़ा मसला ये है कि आपको पता है ये 4 महीने के लिए सिस्टम है, कहानी इतनी ही है, आगे आपके इलेक्शन होने हैं, अब वहां पर सिस्टम होगा गोल हो, लेकिन 4 महीने में तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं दाऊद, जो सीधी बात है। चलो 4 पीसीबी के तो इलेक्शन होंगे ना, 4 पीसीबी, लेकिन वो ठीक है, वो होंगे तो नजम सिटी ऑटोमेटिक जीत जाएगी, ये कमेटी होगी सारी, ठीक है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप से पहले तो आपके इलेक्शन है। हाँ, अब उसमें अगर दोबारा रमीज ना आ जाए, मैं ये चाह रहा हूं इमरान खान भी अगर कोई बंदा लाते हैं तो उनको चाहिए वसीम खान एमडी, नहीं इमरान खान लाए थे वसीम खान, मैं उनका बहुत इमरान खान ने वो मैं बड़ा उनका हैप्पी था उनको डिसीजन पे, वैसा कोई बंदा लाए, ये ना करेगा रमीज को दोबारा ही लगा दे। पूरा जो पैथेटिक डिसीजन हुआ था ना वो ये हुआ था जो मिकी आर्थर को खुद मिसबा हटा के जो मिसबा है, हाँ वो तो तारीखी फैसला था, वो तारीखी फैसला है कि मिसबा ने मिकी को, मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप उस कमेटी के जज हैं और आप उसकी कुर्सी में बैठ जाए, मतलब ये बड़ा अजीब फैसला था। हाँ ये होता कि कोई और फैसला लेता और उसके बाद फिर किसी और को कुर्सी देती, वो डायरेक्ट उनका फायदा था। मिकी को क्यों हटाया, चलो सरफराज को हटा दिया, समझ आ गई कि उन्होंने ये बताया उसके रन नहीं बने, सरफराज को क्यों हटाया, क्योंकि वो अपने नंबर पीछे कर देता था, ठीक है ये गलती थी ना, कप्तानी में कोई वजह नहीं थी, लेकिन चलो कहा गया कि सरफराज ने रन नहीं बनाया, ठीक है समझ आ गई, सरफराज को हटा दिया, इंजमाम को सिलेक्शन से हटा दिया, चलो ठीक है वो भी समझ आ गया, लेकिन मिकी को क्यों उठाया नहीं समझ आया। इवन इंजमाम ने वर्ल्ड कप में टीम बुरी नहीं पिक की थी, शुरू में बुरी पिक की थी, बिल्कुल बुरी पिक की थी, हमने प्रोटेस्ट किया था इनजी के खिलाफ, याद है आपको, बिल्कुल मेरे साथ आप बाहर रोडों में निकले हुए थे, 3 प्रोटेस्ट किए थे हमने 2019 में, एक नहीं किया था 3 हैवी प्रोटेस्ट, और उन 3 प्रोटेस्ट की बेस पर आमिर और वहाब को टीम में लेकर आए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो बड़े स्लोगन भी बड़े थे, इनजी को कुछ बड़े जज्बाती भी हो गए थे, इनजी को भी बहुत प्रेशर डाल दिया था उस टाइम हमने। हुआ यह था कि इंजमाम को वहीं पर जाके इंग्लैंड में जाके फैसला करना पड़ा कि बल्कि एक दिन पहले पता चल गया था हमें, और हमने आपको खबर भी दे दी थी कि फैसला हो गया, इतना प्रेशर बन गया था उस टाइम, अवाम का, पब्लिक का बना था भाई, मैं मीडिया का नहीं बोलूंगा पब्लिक का बोलूंगा, इतना प्रेशर बन गया था कि आमिर और वहाब को डाल दिया गया था। तो वो हमारी सबसे बड़ी अब तक की कैरियर की सबसे बड़ी स्टोरी थी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वो सिलेक्शन ठीक हो गई थी, फिर उससे पहले बेकार सिलेक्शन थी, किसी को गालियां पड़ी, लेकिन अपने जो गलतियां थी अपना गन साफ किया। अच्छा, जिस वक्त हमने वो स्ट्रगल की थी उसका बाद में फल ये मिला था आपको मोहम्मद आमिर की शक्ल में, जिस तरह हमने आमिर को इंक्लूड करवाया था स्क्वाड के अंदर, तो आमिर उस टाइम टॉप विकेट टेकर बन रहे थे एक टाइम पर वर्ल्ड कप के, फिर बाद में वो अलग बात है मिचेल स्टार्क उनसे ले गए थे, लेकिन पाकिस्तान की लीडिंग विकेट टेकर, पाकिस्तान की लीडिंग विकेट टेकर वही, तो वो जो इंग्लैंड वाला मैच जितवाया था बटलर को आउट करके एंड में कमाल कर, वेस्ट इंडीज में 3 विकेट ली थी, इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट ली थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 5 ली थी, तो इंपॉर्टेंट मेन विकेट ली थी। खैर वो अलग बात है, वो छोड़े, उस समय आमिर फॉर्म में थे, अब अलग सिस्टम है, अब तो अलग गया, वो बात नहीं है। अच्छा आमिर के बारे में थोड़ी सी बात करें, अब लोग कह रहे हैं कि आमिर आएंगे नहीं आएंगे, भाई मैं आपको बताऊं आमिर तो रिटायर्ड है, आमिर कैसे आ जाएंगे, वो उनका ऐसा मसला नहीं है कि वो अवेलेबल हो जाएंगे, उनके मसले मसाइल तो तब होंगे जब नजम सिटी बाकी मसलों से निकलेंगे, मे भी तब अगर उनकी कोई मीटिंग हुई, मुलाकात होना जरूरी, मुलाकात हुई तब मे भी कोई फैसले होंगे। लेकिन जो आपको नाम बता रहा हूं ना, जो 2 नाम है ये पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, मे भी अभी ओडीआई सीरीज में अगर शायद ना भी आए बाद में आ जाएंगे, एक आपके इमाद और एक शर्जील, ये आपकी पाकिस्तान टीम में आ रहे हैं, इमाद और शर्जील, ये 2 नाम है जो आपको बता रहा हूं, बाकी वो ठीक है वो कहानी है जो भी चलेंगी और है, लेकिन ये 2 नाम है, एक शर्जील खान और एक आपके इमाद, और आपकी जो फ्यूचर वाली मैं आपको बताऊं अगर, तो ये बड़ी अच्छी बात है, जैसे आपके साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस है, इसके अलावा तैयब हो गए, ये जो खिलाड़ी अग्रेसिव खिलाड़ी हैं, इनको कम से कम आपकी पाकिस्तान टीम की जो T20 टीम है उसमें आपको फ्यूचर में चांस मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोच रहेगी वो इंशाल्लाह आफरीदी की सिलेक्शन में वो यही रहेगी कि बूम बूम सिलेक्शन कर रही है, और बूम बूम सिलेक्शन की देखते हैं कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या सोच रहेगी, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में तो मेन आपके प्लेयर सेटल ही है, अगर आप देखो 2-3 है, वो अब्दुल्ला शफीक हो गए, मुझे लग रहा है हारिस सोहेल आएंगे, आफरीदी उनकी भी बड़ी बात करते हैं ओडीआई में, हारिस सोहेल मुझे लग रहा है आपके एंट्री मारेंगे, बाबर का मुझे मसला नजर आ रहा है, कप्तानी बाबर की जो बात हर शो में हम बार बार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बाबर जा रहे हैं आज भी, क्योंकि इनकी मीटिंग थी आज, जिसमें आपको पता है आफरीदी को अनाउंस भी किया इन्होंने कि इनकी मीटिंग थी, और उस पर इवन बाबर आजम को कंसिडर भी किया गया, उस पर हवाले से ये डिबेट थी कि क्या करना है, और ये फैसला किया गया था, जो खबरें आई हैं अंदर से, जाहिर है कुछ सोर्सेज ही बता रहे हैं, खबरें यही थी कि फिलहाल कहा गया कि न्यूजीलैंड तक बाबर जी को कप्तान रखा जाए,
और इसके बाद नाम आ रहे हैं भाई, इसके शनाब बाद का भी नाम आ रहा है, इमाद का भी नाम आ रहा है। हाँ। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन बनता नहीं है। इमाद तो लेकिन कहीं ना कहीं से नाम तो चल रहा है। इमाद तो नहीं, वाइस कप्तान शदाब खान है, वही आपके बनेंगे कप्तान। शदाब है टेस्ट में अलबत्ता है कि सिस्टम हो, लेकिन खबरें ये भी है कि एक तरफ से है खबर कि टेस्ट में कोई आपको नाम नजर नहीं आ रहा। रिजवान है, उनकी अपनी फॉर्म नहीं, शान है, उन्होंने एक टेस्ट खेला है इतने अरसे से, वो कम बैक ही नहीं कर रहे। अभी आपने उनको चांस दिया एक आध टेस्ट मैच में, तो खबरें यही है कि शान तो नहीं, टेस्ट में आप शायद बाबर ही के साथ जाओगे और वाइड बॉल में आप बूम बूम सोच के साथ जाओगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इनको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।